अगर आप मौलाना अनस यूनुस साहब के खूबसूरत अंदाज में बिल्कुल नए कलाम सुनना चाहते हैं तो RM इस्लामिक मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अपलोड होने वाली हर नई हमदोनात आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अभी मियाँ वाली में वाक़या पेश आया, 7 दिन की बच्ची को गोलियां मार के बाप ने कत्ल किया। मतलब गुनाह कर कर के दिलों में से अल्लाह का खौफ इतना निकल गया कि जो चाहे जानवरों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह है ही नहीं दिलों में, क्योंकि गुनाह इतने कर लिए। हमारा सारा जोर आमाल करने पर है, गुनाह से बचने पर नहीं है। और याद रखना, ईमान बनता है गुनाह छोड़ने से। तुम जितने आमाल कर लो, तुम्हें सजदे सहाबा वाले उस वक्त तक नहीं मिल सकते जब तक तुम सहाबा की तरह गुनाह को न छोड़ो। मैं वल्लाह सही बात कह रहा हूँ। ईमान में इतनी कुरान में क्या है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि, हाफिज ज्यादा ही होंगे, नहीं होते होंगे वो तो हाफिज का जो सामने है वो तो हो गई है, जो चौधरी बना हुआ होता है नमाज में, मुड़ के दिखा तो कहीं पे। क्यों हाफिज साहब? एक हाफिज होता है, एक चौधरी होता है, पीछे चलती उसी की है, ये बेचारा पढ़ ही रहा होता है। हमारे यहाँ भी कारी हाफिज साहब ने सुनाया, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तुम सारों ने भी माशाल्लाह सुनाया है कुरान, और किसी ने घरों में भी सुनाया होगा। सुनाते तो सारे ही हैं, अंदाज मुख्तलिफ होता है। कुछ कुरान सुनाते हैं, कुछ बातें सुना देते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस बात पे तलाक हुई है कि बेटी पैदा हुई। अब सुनो, मियाँ वाली में ये वाक़या पेश आया। वजह क्या है? ये गुनाह क्यों आसान होते जा रहे हैं? अल्लाह का डर खौफ क्यों निकलता जा रहा है? क्योंकि गुनाह आसान हो गए। इतने आसान है ना, यकीन जानो, ईमान 10,000 में बिक रहा है। कोर्ट कचहरियों के आगे 500 में भी बिक जाता है। हाँ, बिक जाता है। आप सिंध में जाएं तो 10,000 दे कादियानी बन रहे हैं। क्यों? गुनाह आसान हुआ, ईमान खत्म हो। चाहे जितने तुम तहज्जुद पढ़ो, जितने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी अभी एक बयान आया है, मैंने सुना उस्ताद जी ने भी यही फरमाया। एक आदमी नवाफिल पढ़ रहे, जोर नवाफिल पे, साथ साथ गुनाह करता है तो ये जन्नत में जाने का सामान नहीं बनेगा। लेकिन एक आदमी नवाफिल का एहतमाम नहीं करता लेकिन गुनाह से बचता है, ये जन्नत में जाने का सामान है। तो मुझे बताओ ना, हमारा जोर सारा आमाल। मैं भी आपको कोई वजीफा बताऊं, आप बोलो कितनी बार करना है, मैं बोलूंगा 100 बार, आप 200 बार कर लोगे। भाई फलां चीज कितनी बार पढ़नी, इतनी। इन सब चीजों में जान ही जब आएगी जब आप गुनाह से बचोगे। मैं आपको हकीकत बात कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम। अल्लाह ने कहा है मेरे सबसे ज्यादा करीब गुनाह छोड़ने वाला है। अतकाकुम, तुम में से सबसे ज्यादा गुनाह छोड़ने वाला मेरे सबसे ज्यादा करीब है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ज्यादा आमाल करने वाला मेरे करीब है। इसका यह मतलब नहीं कि गुनाह भी करा, जो कर रहा था अमाल वो भी छोड़ दिए। न खुदा मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। इसका यह भी मतलब नहीं है दवाई खाओ परहेज भी करो तो इलाज होता है। दवाई खाओ परहेज ना करो, इलाज होगा, बाजा बजता रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं और आप नियत करें, मैं भी नियत करें, आप भी करें, मेरी माएँ बहनें भी। देखो, नियत कर लो ना और आज़म कर लो। ईमान ऐसी चीज़ है, अल्लाह की कसम, तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। ग़ज़वा बदर में जो 2 हिजरी को हुई, हिजरत के दूसरे साल, हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं जा सके किसी वजह से। उन्होंने एक आज़म किया, सुनना, अल्लाह करे नौजवान जो बैठे हैं आज इनमें से भी कोई ऐसा बन जाए, हज़रत अनस बिन नज़र की तरह रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने एक आज़म किया, पता है क्या? कहने लगे, अब अगर दीन की सरबुलंदी का कोई मौका आया तो अल्लाह भी देख लेगा कि अनस क्या करता है। दावा बहुत बड़ा था, लेकिन जोश में आके ये अल्फाज बोल दिए उन्होंने। अल्लाह की शान। अगले ही साल उहद हो गई, 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद। बदर में मुश्रिकीन को बड़ा नुकसान हुआ, बदला लेने के लिए उहद की जंग हुई। अब हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार लेकर मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं। लोगों ने कहा, किधर अनस? उधर तो बड़ा खून खराबा हो गया, अल्लाह के नबी के दंदान शहीद हो गए, रुखसार जख्मी है, सर पे चोट है, बड़े बड़े सहाबा भी शहीद हो गए, तुम किधर जा रहे हो? कहने लगे, हटो, मुझे ना रोको। इन्नी लअजिदु रिहल जन्नति मिन दूनि उहबिन, मुझे उहद के पार से जन्नत की खुशबू आ रही है, मुझे उहद के पार से जन्नत की खुशबू आ रही है।
फरमाया हज़रत अनस बिन नज़र तलवार लेके उस जंग में गए, लड़ते 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 शहीद हो गए। बाद में जब उनके जिस्म को देखा 70 इतने बड़े बड़े निशान थे कि एक ही जख्म से इंसान ख़त्म हो जाए, इतना वो लड़े। कुरान नाजिल हो गया, मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ कि अनस बिन नज़र के बारे में नाजिल हुआ। अल्लाह ने कहा, ओ ईमान वालों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कर दिखाया जो बोला था। जिन्होंने, तुम जो चिल्ले 4 महीने पे जाते हो अज़म ही करके जाते हो ना, तुम जो नमाजों के लिए आते हो इरादा ही करके जाते हो, क्या ही मजा है, ये सारा मजमा आज अज़म कर ले, अब गुनाह नहीं करेंगे। चाहे मामलात की लाइन से हो, मुआशरत की लाइन से हो, अखलाक की लाइन से हो, इबादत की लाइन से हो, या आँखों का हो, कानों का हो, हाथ का हो। मैं अपना मुफ्ती खुद हूँ, आप अपने मुफ्ती खुद हैं। आपको पता है मैं किस गुनाह में हूँ, मेरे घर में कौन सा गुनाह आम है। मैं आज से आज़म करके यहाँ से उठूँगा कि अब रब की नाफरमानी नहीं करूँगा। मैं कसम खा के कहता हूँ 10 दिन आप गुनाह छोड़ के गुजारो, आपको सहाबा जैसे सजदे नसीब हो जाएंगे। हाँ, अगर आज तक तजर्बा करके देख लो, 10 दिन सिर्फ अपनी निगरानी करो, यार मैं कहीं से गुनाह में तो नहीं फंसा, मैं अपनी औलाद को हराम तो नहीं खिला रहा, कल को ये वही काम करेंगे जो रिज़्क़ दे रहे हो। दुआएं, तावीज़ और ये चीज़ें असर नहीं करेंगी। दम दुरूद, जो खुराक उनके पेट में जा रही है ये वही पल लेंगे इंशाल्लाह। जैसा पेट्रोल डालोगे वैसी गाड़ी चलेगी ना, क्यों भाई? हाई ऑक्टेन डालोगे तो उसी के मज़े लोगे, कचरे वाला पेट्रोल हुआ तो क्या होगा, फिर खाना खराब होगा। जैसी खुराक बच्चों के पेटों में, वैसे ही ये फरमा बरदार और नाफरमान बनेंगे। अल्लाह अमल वाला बनाए। तो मेरे दोस्तों, हम आज़म करते हैं इंशाल्लाह गुनाह से बचेंगे। हाथ उठा के, बहुत बड़ी रात है, आप सिर्फ नियत तो करो ना। देखो, शैतान तुम्हें हर रास्ते से आके भटकाएगा, उन रास्तों को भी खोलेगा जो पहले मुश्किल थे कि मेरा ये बंदा मेरे हाथ से स्लिप ना हो जाए, और शैतान उसी को पकड़ के रखता है जिससे ये डर हो कि ये मुस्तकबिल में दीन के काम को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। शैतान उससे सीधा नहीं चलने देता। अल्लाह की कसम, मेरे बड़े तजर्बात और मुशाहिदात हैं, बहुत सारे लोगों में उठना बैठना लगा रहता है, पता चलता है शैतान उस इंसान को कभी भी नहीं छोड़ता जिससे उसको डर हो कि मुस्तकबिल में ये दीन का सही सिपह सलार और नुमाइंदा बन जाएगा। आप सारे अल्लाह की कसम सिफात वाले हो, आप सारे हुजूर के उम्मती हो, सबके अंदर एक जुनैद छुपा हुआ है, जुनैद जमशेद हो या जुनैद बगदादी हो, सबके अंदर एक कुर्बानी है। अज़म करो, हिम्मत करो, हालात आएंगे। ये नहीं है कि दीन के वो एक खातून का फ़ोन आया बाहर मुल्क से, कहने लगी यार वो एक खातून है और वो जब से दीन पे आई हैं तो उनके ऊपर इतनी आजमाइशें, इतनी आजमाइशें। तो मैंने कहा देखो, जब गाड़ी गंदी होती है तो सर्विस स्टेशन जाती है, जब धुलती है तो वो धोने वाला ये नहीं देखता कि सर्फ कैसे इकराम से लगाना है, वो रगड़ता है। तो पहले धुलेंगे, जंग उतरेगा, फिर अल्लाह रंग चढ़ाएंगे, तो फिर ये आगे चलेगा। ठीक है भाई, कोशिश करोगे, हाथ उठा के हर किस्म के गुनाह से बचेंगे। अल्लाह मुझे भी बचने वाला बनाए, आपको भी। फायदा आपको होगा, आप अल्लाह के करीब होते जाओगे। आप यकीन जानो अल्लाह के इतने करीब होगे, सजदा करोगे, हाथ उठाओगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा। हाथ उठाने की देर होगी, अल्लाह कबूल कर लेगा।